जो उनकी शब्दावली है, जो आवाम को देखते हुए अपने आवेग को नहीं रोक पाता है, उस भीड़ के ऊपर गाड़ी रौंद देने की बात करता हो, वह क्या फ्रंट बनाएगा? तब के बिहार में अब के बिहार में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, हम लोगों के तो एनडीए गठबंधन के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं। 4 साल के भीतर वह विधायक भी हो गए, मिनिस्टर भी हो गए और सांसद भी हो गए। अमीर घर में पैदा हुए, जन्मजात चांदी के चम्मच और सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए या चांदी के पालने में झूले, वह क्या जानेंगे? जिनके पैर न फटी बेवाइयों क्या जाने पीर पराई, वह लोग बड़े अमीर लोग हैं। राजतंत्र को ध्वस्त करके इन्होंने रामगढ़ में 2015 में लोकतंत्र कायम करने का काम किया था। यह बड़ा रिकॉर्ड है। बहुत सारे मतदाता विलोपन सूची में उनका नाम चला गया जो मृत हो गए, या दोहरी प्रविष्टि, एक मतदाता का 2-2 जगह नाम था। तो ये सब नाम तो कटेगा। यह कैग ऐसा रिपोर्ट नहीं कहा है, यह तेजस्वी प्रसाद और राहुल जी के द्वारा कहा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जन संसद लाइव टीवी पर। जैसा कि अभी हम लोग बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा में घूम रहे हैं और तमाम लोगों से बातें कर रहे हैं। अभी हमारे साथ सर हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम बबलू राय हुआ और मैं भारतीय जनता पार्टी कैमूर जिला प्रवक्ता के पद पर अभी हूँ पार्टी में। सर, अभी जैसा कि चल रहा है, आपके सरकार पे घोटाले का आरोप चल रहा है, क्या कहेंगे इस पे? 71,000 करोड़ का घोटाला। विपक्ष में रहने वाले इस तरीके की स्वांग रखते हुए बहुत सारे चुनावी मौसम में आडंबर युक्त खेल खेलते हैं। जहाँ तक सवाल है घोटाले का, तो इस तरीके का कोई सरकारी डाटा तो है नहीं और विपक्ष के जबान से निकला सरकारी डाटा है सर, कैग की रिपोर्ट है। वहाँ से जो रिपोर्ट आता है उसमें स्पष्ट तौर पे है कि 71,000 करोड़ का कोई हिसाब ही नहीं है। 71,000 करोड़ के हिसाब के बारे में इस सरकार के बीच का ही है। यह कैग ऐसा रिपोर्ट नहीं कहा है, यह तेजस्वी प्रसाद और राहुल जी के द्वारा कहा जा रहा है। कैग ने ऐसा नहीं कहा कि सरकार के बीच से 71,000 करोड़ का घोटाला है, यह तो विपक्ष कह रहा है ना। आप जैसे बता रहे हैं कि हम जिला प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और बीजेपी पे लगता है कि नहीं दूसरे के विधायक को तोड़ लेते हैं लोग। तो अभी आरजेडी की विधायिका थी, उनको आप लोगों ने बीजेपी में शामिल करा दिया, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो में भी कहिए, चाहे पार्टी का यह रूल कहिए, कि शुरू से ही हम लोगों का संगठन विस्तार का सोच रहा है, नेचर रहा है। और स्वाभाविक है कि अगर कोई न्यायप्रियता के साथ हमारे संगठन में श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के कल्पना के तहत काम करने को तैयार होता है तो परिवार में आए, स्वागत है। और परिवार बढ़ाना तो सबको अच्छा लगता है, कौन चाहता है कि मेरा परिवार बिखरे और छोटा हो जाए। आप लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से काम करना पसंद करेंगे? जी, तो हम 2005 से ही लगातार एनडीए गठबंधन के रूप में काम कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों की पार्टी जो है एनडीए गठबंधन के रूप में, जब अटल जी की सरकार थी तब से संगठन काम कर रहा है। और 2005 के बाद अब तक बिहार में बहुत सारे बदलाव हुए और बिहार बहुत तरक्की किया है, बिहार बदला है। तब के बिहार में अब के बिहार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हो सकता है कि जिनके ऊपर आँखों के ऊपर कोई अलग परत चढ़ गए हों उनको न दिखता हो, पर हम लोग इसी रामगढ़ से 2005 से पहले हम किसान के परिवार से आते हैं। यहाँ आने के लिए ट्रैक्टर पर जो अनाज हम लोग यहीं गोला वगैरह था जो अनाज बिक्री के लिए लोग लाते थे, तो ट्रैक्टर ढकेल करके लोग लाया करते थे। और यहाँ से जाने में हम लोगों को रामगढ़ केवल आवागमन में 2 दिन का टाइम लगता था, 48 घंटे। तो आप इसकी परिकल्पना कर सकते हैं कि कितना बदला हुआ है। सर, अभी जहाँ एक तरफ आपका एनडीए गठबंधन है और दूसरी तरफ महागठबंधन इंडी गठबंधन है, और बीच में ये पूरा मीडिया में छाया हुआ है, प्रशांत किशोर जी आए हैं जनसुराज पार्टी लेकर, तमाम लाव लश्कर लेकर चलते हैं, पदयात्रा करते हैं। क्या लगता है, किस रूप में देख रहे हैं उनको? अभी तो सबको वह अपने नज़रिए से अलग रूप में देख रहे हैं। वो थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट हम बना रहे हैं। वो फ्रंट बना रहे हैं। थर्ड फ्रंट बनाना सबको संवैधानिक अधिकार है, फ्रंट बनावे। लेकिन हमको लगता है कि वो फ्रंट बनाने से पहले उनकी जो वाक्य पटुता है, जो उनकी शब्दावली है, वह विकृत तरीके की है।
जैसे किसी दल के शीर्षस्थ नेता को, किसी दल के मुखिया को गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, किसी, हाँ, जैसे मैंने उनका एक ऑडियो क्लिप देखा था, वो मोबाइल पर चल रहा था, जिसमें वह अपने वाहन में बैठे हुए हैं, अपने ड्राइवर को बोल रहे हैं कि चढ़ाओ इसके ऊपर गाड़ी। बहुत सारा भीड़ था और भीड़ के ऊपर उन्होंने बहुत क्रोधित लहजे में कहा कि चढ़ाओ इसके ऊपर गाड़ी, इन सबों के ऊपर गाड़ी। तो बताइए वह व्यक्ति कैसे कोई बिहार को चला पाएगा जो आवाम को देखते हुए अपने आवेग को नहीं रोक पाता है, उस भीड़ के ऊपर गाड़ी रौंद देने की बात करता हो, वह क्या फ्रंट बनाएगा। आपकी सरकार अभी युवा आयोग बनाई, प्रशांत किशोर जी बेरोजगारी और पलायन की मुद्दों को हाईलाइट किए, ये सच्चाई भी है जो मीडिया में हम लोग देख रहे हैं। तो अभी युवा आयोग का क्यों याद आया आपकी सरकार को? पहले से कुछ नहीं किए युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए, रोजगार के लिए। देश के भीतर उत्तरोत्तर जनसंख्या तो बढ़ी रहा है और जब जैसी आवश्यकता हुई हमारे सरकार के कार्यकाल के भीतर, और सरकार नहीं रहने के बावजूद भी हमारे पार्टी ने और एनडीए गठबंधन ने मुखर होकर विपक्ष में रहते हुए भी राष्ट्र हित की बराबर बात किया है, समाज हित की बराबर बात किया है। और आज यह आवश्यकता है तो हमारी सरकार यह बात कह रही है कि आयोग का गठन किया जाए, तब इस तरीके की आयोग की हो सकता है कि ज़रूरत न रही हो। आपके विधानसभा क्षेत्र में भी एसआईआर की तहत जैसे जो डाटा है कि 65 लाख लोगों के नाम कट गए, लगभग 8% वोट कट गया, और जो पिछला मार्जिन था मात्र 0.2% का था। 37.2% मिला था महागठबंधन को और 37.4% मिला था एनडीए को, जिसमें आप लोग 125 सीट जीते थे और 110 महागठबंधन और अन्य लोग थे। इस बार जो 8% वोट कट गया, लगभग आपके विधानसभा से भी जो हम लोग के पास में डाटा आया है 18 से 20 हज़ार वोट कट गए हैं, जो हम लोग के पास में डाटा आया है। तो जैसा 16,000, हाँ 16,000 आपके विधानसभा से भी कट गए हैं। तो जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जिन बूथों पे हम लोग जीतते थे वहीं का वोट कटा, तो क्या आप लोग वोट काट के चुनाव जीतेंगे, चुनाव की चोरी करेंगे? विपक्ष का आरोप है। विपक्ष का यह निराधार आरोप है। अब देखिए, स्वाभाविक है कि जब इस तरीके से कोई सर्वेक्षण होगा या कार्य शुरू होगा चुनाव आयोग के द्वारा, तो बहुत सारे विलोपित हो गए, बहुत सारे मतदाता विलोपन सूची में उनका नाम चला गया जो मृत हो गए, या दोहरी प्रविष्टि, एक मतदाता का 2-2 जगह नाम था, तो ये सब नाम तो कटेगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ, देखिए मैं अभी तो वर्तमान में आप बैठे हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और मैं यहीं की बात करता हूँ। कोई एक नेता यहाँ बताए जो यहाँ चुनाव लड़ता हो उसका नाम कट गया हो। यह तो निराधार आरोप है कि नाम कट गया, नाम कट गया। जिसको चुनाव लड़ना है उसका तो नाम ही नहीं कट गया, तो नमक कटा किसका? जो मृत है उसका नाम हट गया, जिसका 2 जगह कहीं नाम है उसका नाम हट गया। तो इसको नाम कटना थोड़ी बोलेंगे। आम जनमानस में भी है कि मोदी जी के नाम पर बिहार कब तक जीता जाएगा, कि क्यों नहीं है बीजेपी के पास कोई अपना बड़ा चेहरा, उत्तर प्रदेश में जोगी जी की तरह? यह विपक्ष बांट कर देखता है। हमारे पार्टी में अभी जो शीर्षस्थ नेता है मोदी जी हैं, हम मोदी जी की बात करते हैं। कल को जैसे मध्य प्रदेश में अभी जाइएगा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता राज्य स्तरीय वहाँ हमारे मोहन यादव जी हैं। तो मध्य प्रदेश अगर राज्य के अंदर अगर जो हमारी राज्य स्तरीय पार्टी है उसमें तो हमारे नेता मोहन जी हैं, अभी उत्तर प्रदेश में हमारे नेता योगी जी हैं। तो मोदी जी के नाम पर केवल भारतीय जनता पार्टी किसी के नाम पर नहीं राजनीति करती। भारतीय जनता पार्टी तो स्वयं में एक भारत स्तर पर अपना ब्रांड है और उसके जितने भी नेता हैं वह अपना कार्यकुशलता के कारण से, अपनी ईमानदारी के कारण से, राष्ट्र निष्ठा के कारण से पार्टी का भी नाम ऊंचा करते हैं और साथ साथ वह भारत का नाम तो दुनिया के कोने कोने में इसकी ख्याति बढ़ाए हुए हैं। जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी का मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग रिपीट करेंगे फिर? देखिए, हम लोगों के तो एनडीए गठबंधन के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं। रिपीट होंगे? और बिल्कुल हम लोगों को तो भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वही रिपीट होंगे। उनसे अच्छा, सच्चा और ईमानदार नेता है कौन? कोई परिवार का राजनीति करता है, कोई बेटे का राजनीति करता है। अभी देख लीजिए, रामगढ़ में बैठे हैं। रामगढ़ में अगर जिसको हम अपने विपक्ष की भूमिका में देखते हैं तो कभी पिताजी उनके मिनिस्टर हुआ करते थे, बेटा भी हुए और भाग्यवादी भी इतने
2020 इलेक्शन विधानसभा में आए, किसी कारण से मान लीजिए वह चुनाव जीत गए, 4 साल, महज 4 साल के भीतर वह विधायक भी हो गए, मिनिस्टर भी हो गए और सांसद भी हो गए। अब पर क्षेत्र के लिए जो उनको करना चाहिए था वह धरातल के ऊपर तो दिख नहीं रहा है। आपका विधानसभा जो ये रामगढ़ है, इसमें इतना नज़दीकी संघर्ष रहता है, कभी 300 वोट से, कभी 1300 वोट से, ऐसा क्यों? नहीं, यह संघर्ष केवल उपचुनाव में देखने को मिला। 2015 के इलेक्शन में जब हमारी पार्टी चुनाव लड़ी थी तो वह मार्जिन अच्छा खासा था, वह लंबा अंतर था। 8100। हाँ, लेकिन 2020 में भी तो हम लोग के पास जो डाटा आया 300 कुछ वोट नहीं दिखा रहा है, जो आरजेडी से सुधाकर सिंह जीते थे, बहुजन समाज पार्टी के शायद वो भी हरा गए। जी। अब देखिए, उस समय तो हम यहाँ तीसरे फ्रंट के ऊपर थे, हम तीसरे स्थान पर थे, दूसरे स्थान पर रनर के रूप में कोई और था। तो रनर का उस समय कहना था कि हमारे साथ ज्यादती हुई और गलत तरीके से यह चुनाव जीता गया। यह हम नहीं कहते हैं, यह उन लोगों ने कहा था। पर हम लोगों को तो निर्वाचन आयोग पर और चुनाव पद्धति पर और रामगढ़ की जनता पर सदा से भरोसा रहा है और आज भी है, आगे भी रहेगा। क्या लगता है इस बार माननीय विधायक जी ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे? बिल्कुल। सेवा और समर्पण करने वाले का हाथ कभी कमज़ोर नहीं होता है। और हमारे विधायक जी एक किसान परिवार से आते हैं, इन्होंने सबका दुख दर्द समझा है। यह बराबर लोगों के बीच में रहते हैं, सबके सुख दुख में सम्मिलित रहते हैं और यह सबके दर्द को समझते हैं। और इनके खिलाफ में जो बोलने वाले या इस तरीके के प्रोपगंडा और दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं, तो मैं तो उनको यही कहूँगा कि वह लोग अमीर घर में पैदा हुए, जन्मजात चांदी के चम्मच और सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए, चांदी के पालने में झूले, वह क्या जानेंगे? जिनके पैर न फटी बेवाइयों क्या जाने पीर पराई, वह लोग बड़े अमीर लोग हैं। अभी मैं दोनों लोगों की बात कर सकता हूँ, यहाँ भाजपा नेता को भी देख लीजिए, वो उनके पिताजी भी यहाँ के एमएलए रहे, चाहे किसी के अनुकंपा से रहे, उनके पिताजी भी एमएलए रहे। और जो अभी विपक्ष में यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, तो उनके तो खानदानी ही रहे। जैसे मान लीजिए उनके शीर्षस्थ नेताओं को देख लीजिए कि वहाँ भी खानदानी पिताजी हैं, फिर मम्मी रहीं, फिर अपने रहे, और वह लोगों के बाद उनका नाती पोता रहेगा। उन लोगों की विरासत जो है वंशानुगत है, वह आज लोकतांत्रिक परंपरा में भी आज़ाद भारत में एक तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र करके राजतंत्र स्थापित कर रखा है। विचारणीय बात तो यह है। यहाँ देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अभी वर्तमान में स्थानीय जो विधायक हैं बाबू अशोक सिंह जी, इनका कोई इस तरीके का राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा। यह सामान्य किसान परिवार से आए, इन्होंने उस तरीके के जो राजतंत्र स्थापित कर रखा था, राजा महाराजा की व्यवस्था स्थापित कर रहा था, ऐसे जनता के बीच में घूम घूम करके वैसे राजतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ने का काम किया। जनता के आग्रह से, जनता के सहयोग से राजतंत्र को ध्वस्त करके इन्होंने रामगढ़ में 2015 में लोकतंत्र कायम करने का काम किया था। यह बड़ा रिकॉर्ड है। आपका शुभ परिचय एक बार फिर से। जी, मेरा नाम बबलू राय हुआ और भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला प्रवक्ता हूँ। नुआव मंडल में मेरा दुमदुमा गांव हुआ, वहीं का रहने वाला स्थानीय निवासी हूँ। अभी हम लोग रामगढ़ विधानसभा में हैं। यहाँ के तमाम लोगों से हम लाइव अनकट वीडियो दिखाएंगे आपको।